मित्रों, सरकार ने तो कहा कि शैम्पू पे जीएसटी 18 की जगह 5 कर दिया है, लेकिन पहले भी ये सैशे 1 रुपए में आता था और अभी भी 1 रुपए में आता है। ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। मित्रों, ये जो भी हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, कॉफी आदि पैकेट्स आते हैं, ये सब है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी एफएमसीजी। पहले इन पर 18% जीएसटी लगता था, सितंबर में सरकार ने कम किया केवल 5%। तो कायदे से ये चीजें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन आप तकलीफ समझिए, 1 रुपए का सैशे जब 18% जीएसटी था, अब अगर 5% है तो फिर इसका भाव होना चाहिए 0.89 रुपीज, लेकिन फिर छुट्टे पैसे की मगजमारी होगी, तो भाव तो कम हो नहीं सकता। आपके कोई बात नहीं, हमको इसमें ज्यादा मिलीलीटर शैम्पू दे दो कि पहले जो 1 रुपए में 6 ml आता था, उसकी जगह अब आप 6.74 ml दे दो। लॉजिकल बात है, लेकिन इसमें तकलीफ यह है कि शैम्पू के सैशे बनाने के लिए जो फैक्ट्री में मोल्ड्स होते हैं, सांचे होते हैं, उसको बदलने पड़ेंगे, और उसके बाद भी ऐसे नए आपने सैशे बना दिए तो भी जब तक पुराना स्टॉक खत्म नहीं होगा, आपको इसका फायदा बाजार में दिखेगा नहीं। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है अभी 2-4 महीने और लग सकते हैं। एक और प्रश्न है, इसकी क्या गारंटी है कि कंपनी 6 ml की जगह 6.74 देगी? ये सब सुनिश्चित करने के लिए 2017 में जब जीएसटी बना, उसके साथ एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी। 2022 तक इसने काम किया कि जब भी कोई चीज पर अगर जीएसटी कम हुआ है तो उसका फायदा ग्राहक को मिलना चाहिए। 2022 के बाद ये संस्था बंद करके सारा काम कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। अब तकलीफ यह है कि सीसीआई के पास इतना स्टाफ नहीं है, तो वो केवल बड़े बड़े केस देखते हैं कि फेसबुक, गूगल, सीमेंट, स्टील इंडस्ट्री। तो ऐसा हर एक साबुन शैम्पू सस्ता हुआ कि नहीं, वो कितना चेक करेंगे, इस पे भी क्रिटिक्स को चिंता है। अनदर प्रॉब्लम, मान लीजिए कंपनी ने सच में 6 की जगह 6.74 ml दे भी दिया, और एक बार में भी जब आप बाल धोएंगे तो 0.74 ml ज्यादा मिलने से कितना ही ज्यादा जाग हो जाएगा या मजा आ जाएगा। तो अगर आपको सच में जीएसटी का फायदा उठाना है तो बड़ा वाला बोतल खरीदना चाहिए, जिसमें रुपये के हिसाब से आपको सस्ता मिले। लेकिन गरीब आदमी की तकलीफ यह है, वो इतना पैसा कमाता नहीं कि बड़े बोतल खरीद सके, इसीलिए वो ऐसे सैशेज यूज करता है। तो भारत की इकोनॉमी एक प्रकार से सैशे इकोनॉमी बन रही है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैचेटाइजेशन, कि जब कंपनियां बोतल में मिलने वाले प्रोडक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में भी बेचना शुरू करें ताकि गरीब आदमी उसको खरीद सके। हालांकि ऐसा सैचेटाइजेशन हर एक इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट में एक तो नॉर्मल शेयर या इक्विटी है, उसके ऊपर होता है फ्यूचर ऑप्शन मार्केट, एफएनओ, वायदा बाजार, जो एक प्रकार से सट्टा खेला जा रहा है। उसमें अगर 10 लोग पैसे लगाते हैं तो 9 लोगों का लॉस होता है। तो ऐसी रिस्की इंडस्ट्री में तो गरीब आदमी को आने नहीं देना चाहिए। आपको कुछ शर्तें लगानी चाहिए कि जो 10-20 करोड़ कमाता है वही आदमी ऐसे फ्यूचर ऑप्शन अकाउंट खोल सकता है। लेकिन सेबी ने अलाउ किया सैचेटाइजेशन, कि अगर आप 1,20,000 रुपए भी साल के कमाते हैं तो भी आप ये एफएनओ अकाउंट खोल सकते हैं, और उसमें 10 में से 9 लोग का तो पैसा डूब रहा है, तो गरीब आदमी की जेब काफी